नमस्कार साथियों। आज हम राज्य व्यवस्था संवैधानिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो आपको प्राप्त हो सके। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए 1773 ईस्वी में, बी 1771 ईस्वी में, सी 1785 ईस्वी में, डी 1793 ईस्वी में। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के कितने सदस्य थे? ए 3, बी 8, सी 7, डी 4। कितने थे? सही उत्तर है आपका डी 4। नेक्स्ट, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए सर एलिजा इम्पे, बी वारेन हेस्टिंग, सी स्टीफन, डी जॉन हाइट। कौन थे? सही उत्तर है आपका बी वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, वर्ष 1774 में कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए एलिजा इम्पे, बी चैम्सफोर्ड, सी विलियम वुड, डी लॉरेंस। कौन थे? सही उत्तर है आपका ए एलिजा इम्पे। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? ए राजनीतिक एवं वस्तु विनिमय, बी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को, सी वाणिज्यिक कार्य केवल, डी इनमें से कोई नहीं। बता लीजिए। सही उत्तर है आपका बी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। सही उत्तर है आपका ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारत सरकार अधिनियम 1909। बताएं इसे। सही उत्तर है आपका सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, डी तत्कालीन विधायिका का। बताएं जिसे। सही उत्तर है आपका ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? ए भारत राजस्व में से, बी लोक लेखा समिति द्वारा, सी राज्यों के राजस्व में से, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जिसे। सही उत्तर है आपका ए भारतीय राजस्व में से। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई? भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1833 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1873 का चार्टर अधिनियम। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, 1813 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का
अधिकार मिला? ए ईसाई धर्म प्रचारकों का, बी मुस्लिम धर्म प्रचारकों का, सी हिंदू धर्म प्रचारकों का, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए ईसाई धर्म प्रचारकों का। नेक्स्ट, 1813 के इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों तथा किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया? ए अमेरिका क्राउन को, बी जापान क्राउन को, सी ब्रिटिश क्राउन को, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी ब्रिटिश क्राउन को। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? ए इंदिरा साहनीवाद, बी शंकरी प्रसादवाद, सी गोलकनाथवाद, डी केशवानंद भारतीवाद। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। कितनी की गई? सही उत्तर है आपका डी 18। नेक्स्ट, किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? ए 1858 में, बी 1933 में, सी 1813 में, डी 1853 में। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 1858 में। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके किसका सृजन किया गया? ए काउंसिल एक्ट 1892 का, बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? ए अक्टूबर 1947 में, बी अगस्त 1948 में, सी मार्च 1946 में, डी नवंबर 1946 में। बताइए जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी मार्च 1946 में। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1858, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी मैंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी भारत सरकार अधिनियम 1858। (1892) के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में किस पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ए बजट पर, बी कानून पर, सी विधायक पर, डी धर्म पर। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए बजट पर। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? ए मैंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, बी 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, ए मैंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, बी 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। नेक्स्ट,
भारत शासन अधिनियम 1919 किससे 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? ए एक सदनी विधायिका की, बी द्विसदनीय विधायिका की, सी त्रिसदनीय विधायिका की, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी द्विसदनीय विधायिका की। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की? भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? ए राज्य प्रणाली, बी संवैधानिक प्रणाली, सी स्वतंत्र प्रणाली, डी संघीय शासन प्रणाली। बताएं। सही उत्तर है आपका डी संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? ए एकल शासन, बी विधेयक शासन, सी दृढ़ शासन, डी स्वतंत्र शासन। किसका किया गया? सही उत्तर है आपका सी दृढ़ शासन। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? ए स्वतंत्रता की, बी आर्थिक की, सी स्वयं सत्ता की, डी शासन की। सही उत्तर है आपका सी स्वयं सत्ता की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरकुशलता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? ए 1909 का भारत सरकार काउंसिल अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सही उत्तर है आपका सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? ए संघीय विधान पालिका को, बी प्रांतीय विधानमंडल को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नर को। सही उत्तर है आपका सी गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कौन भारत से अलग हुआ? ए म्यांमार, बी मेघालय, सी आंध्र प्रदेश, डी मणिपुर। सही उत्तर है आपका ए म्यांमार। भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था? ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है आपका डी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैंथिक लॉरेंस, सी स्टीफोर्ड क्रिप्स, डी ए बी एलेक्जेंडर। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए विलियम वुड। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए कांग्रेस पार्टी ने, बी स्वराज पार्टी ने, सी कैबिनेट मिशन, डी क्रिप्स मिशन। किसने पारित किया था?
सही उत्तर है आपका बी, स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, बी, एच सी मुखर्जी ने, सी वी एन राव ने, डी एम एन राय ने। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी, एम एन राय ने। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? ए, महात्मा गांधी, बी, सी राजगोपालाचारी, सी मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है आपका ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, मोतीलाल नेहरू, सी बी आर अंबेडकर, डी वी एन राव। बता लीजिए। सही उत्तर है आपका बी, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए, 486, बी, 588, सी 393, डी 389। कितने थे? सही उत्तर है आपका डी, 379। 389। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ए, 486, बी, 588, सी 393, डी 389। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ए 20, बी 14। कितनी थी? सी 15, डी 16। कितनी थी? सही उत्तर है आपका सी 15। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश भारत तथा देसी रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? ए, 296 और 93 सीटें, बी 269 और 93 सीटें, सी 288 और 39 सीटें, डी 296 और 39 सीटें। कितने? सही उत्तर है आपका ए, 296 और 93 सीटें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए, 8 दिसंबर 1946 को, बी 6 दिसंबर 1946 को, सी 9 दिसंबर 1946 को, डी 3 दिसंबर 1946 को। सही उत्तर है आपका सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया? ए, कांग्रेस ने, बी एन राव ने, सी देसी रियासतों ने, डी मुस्लिम लीग ने। किसने ले लिया था? सही उत्तर है आपका बी, मुस्लिम लीग ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, बी आर अंबेडकर, सी एच सी मुखर्जी, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सही उत्तर है आपका डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी आर अंबेडकर। कौन थे? सही उत्तर है आपका ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, मोतीलाल नेहरू, सी, महात्मा गांधी, डी, सुभाष चंद्र बोस।
किसके द्वारा? सही उत्तर है आपका ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। ए शिक्षा, बी कानून, सी गृह, डी खाद्य। सही उत्तर है आपका बी, कानून। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी एन राव, डी एम एन राय। कौन थे? सही उत्तर है आपका सी, बी एन राव। नेक्स्ट, संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए संविधान सभा द्वारा कितनी मुख्य समितियों का गठन किया गया था? ए 9, बी 7, सी 8, डी 4। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी, 8। नेक्स्ट, संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, डी बी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी बी आर अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सही उत्तर है आपका डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया? ए 29 अगस्त 1946, बी 27 अगस्त 1947, सी 28 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1947। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, बी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, सी 5 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, डी 8 नवंबर 1949 से 24 नवंबर 1949 तक। बता जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 नवंबर 1949। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1950, सी 24 जनवरी 1950, डी 25 जनवरी 1950। कब हुई थी? सही उत्तर है आपका सी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 में प्रभावी होने वाले कुल कितने अनुच्छेद थे? ए 12 अनुच्छेद, बी 16 अनुच्छेद, सी 15 अनुच्छेद, डी 11 अनुच्छेद। कितने थे? सही उत्तर है आपका बी 16 अनुच्छेद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 14, बी 16, सी 13, डी 12। कितने हुए थे? सही उत्तर है आपका डी 12। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, डी 2 वर्ष 9 माह 16 दिन, डी 1 वर्ष 11 माह 18 दिन। सही उत्तर है आपका ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ए 24 जनवरी 1949, बी 24 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान दिवस कब आता है? भारत का संविधान दिवस कब आता है? ए 26 जनवरी को, बी 23 जून को, सी 15 अगस्त को, डी 26 नवंबर को। सही उत्तर है आपका डी 26 नवंबर को। नेक्स्ट, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ए कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, बी बाबा साहेब गंगाधर खेर, सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? किसके द्वारा हस्तलिखित है? सही उत्तर है आपका सी प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मोहम्मद सदुल्ला, डी के एम मुंशी। कौन थे? सही उत्तर है आपका ए बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी आर के षणमुखम चट्टी, सी सरदार बलदेव सिंह, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? सही उत्तर है आपका बी आर के षणमुखम चट्टी। कौन थे? आर के षणमुखम चट्टी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ए बी सीतारमैया, बी बी आर अम्बेडकर, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी लियाकत अली खान। कौन थे? सही उत्तर है आपका बी बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? ए प्रणब मुखर्जी, बी अबुल कलाम आजाद, सी त्रिगुणा सेन, डी इंदिरा गांधी। कौन थे? सही उत्तर है आपका बी अबुल कलाम आजाद।